तो बदलाव होगा ना। 200 यूनिट फ्री मिले में, पानी फ्री है, तो सबके अंदर ही वो चल रही है कहानी, और थोड़ा बदलाव हो जाए ना। जैसे अभी और भी वादे किए हैं 2100 रुपए का, और बुजुर्गों का फ्री इलाज का, और ऑटो वालों के लिए, तो क्या ये पूरे हो पाएंगे? मुगल इलाज के हसीन सपने, वोटर लिस्ट पे तो काम होता नहीं है, ये किस रुपए देंगे। जिसने काम किया है, जिसने 20 वादों में से 10 पूरे किए हैं, पब्लिक उसको देगी या उसको देगी जो सिर्फ हाँ शाँ इधर उधर गिलाता है? बताओ आप। हम तो अगर जो वोट देंगे तो भाई अब कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस अगर आती है दिल्ली में, हाँ। तो क्या वो विकास कर पाएगी? देखो जी, विकास तो करे ना करे, लेकिन हम चेंज करने की कोशिश तो करेंगे कि हाँ शायद ये विकास कर ले। हाँ दीदी, आज सरकार किसी बने मतलब कि काम करना चाहिए। सड़कें देखें, पानी का देखें, क्या समझे, गलियां देखें। हमारे एरिया में तो नहीं हुआ। सड़कों की हालत आपके सामने है, और जिससे पहले कांग्रेस की थी तब भी कोई काम नहीं हुआ, अब भी कोई काम नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आती हैं 3 महीने काम करती है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन के बाद आगे झाँकती भी नहीं सड़कों पे क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है। तगड़ी मंदी में आया था, उभारने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह है। उन जैसा नेता ना था, ना फ्यूचर में कभी हो सकता। तो कांग्रेस क्या दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आ सकती है? अब देखो, कोशिश तो करना हमारा काम है ना। यहाँ सबका अधिकार है, हर देश से आदमी आते हैं, यहाँ गुजारा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो तू कह दो कि तुमको 1 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, मंदिर में हम पुजारी को 18 लाख रुपया देंगे, क्या है? सब ध्यान देना। जो आम आदमी पार्टी कहती है भाई वही बेस्ट होता है, करवाती है, जो कहती है वो करती है। जैसे अभी नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। दिल्ली में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आज हम मौजूद हैं दरियागंज इलाके में। यहां से आम आदमी के विधायक 10 साल से रहे हैं, तो यहां के लोगों से जानेंगे कि 10 साल में कितना विकास होया है, कितना यहां पे दिल्ली बदली है। दरियागंज के इलाके में जैसे सड़क को लेकर, पानी को लेकर समस्याएं लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, तो यहाँ के सीधे लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं। तो जी हाँ, बिजली का काम तो हम कह सकते हैं, बिजली तो बदली है, चलो हम बिजली का काम मान लेते हैं। और हर नेता को केजरीवाल के साथ खड़ा करने से कि अब ये केजरीवाल के साथ खड़े रहें। आज हमारे इलाके की हालत देख लो, यहाँ केजरीवाल साहब का ही सब कुछ है। और क्या नाम है, ये देखिए, ये हमारे सानी साहब हैं सामने, ये 5 साल में अभी तक हमारे इलाके में अनगिनी झाँके हैं। और हमारी गलियों की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कदर हालत ख़राब है कि बाजे टाइम तो कोसने को भी दिल चाहता है, और मिल जाए तो मारने को भी दिल चाहता है। भाई सीधी सी बात है। और अब 5 साल हो गए हैं, 5 साल में अब ये चेहरा सामने आ जाता है कि अब हमें वोट दे दो। आज हमारी गलियों की हालत देखो, ना हमारा बूढ़ा निकल सकता, ना हमारी बूढ़ी निकल सकती, ना हमारे बच्चे निकल सकते, गड्ढे हैं। और अभी बारिश है जी, और अभी तूफान है जी, और अभी ये है जी। आज ये लाखों करोड़ों रुपए के पोस्टर लग रहे हैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये पोस्टर ये बांटे जा रहे हैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये अब भी तो फंड आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? तो हमें कोई देखने वाला नहीं है भाई। ये तो एक दरियागंज नहीं है, लापतागंज है। बस मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ भाई। जैसे दरियागंज में जाम को लेकर बहुत समस्याएं सुनने में आ रही है। देखो ऐसा है, ये तो रक्षा वालों जो ठेके पे देते हैं, जो रक्षाओं को ठेके पे देते हैं, उन्होंने बेहिसाब रक्षाएं ठेकों पे दे रखी हैं, और रोड पर पकड़ लेते हैं और वो गलियों में, सड़कों में अंदर चला रहे हैं रक्षाओं को। और यहाँ पर इंसान बीमार पड़ जाए तो निकल नहीं सकता, और आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये तो इस कदर हालत खराब है। आप यहाँ 2 घंटे रुक जाओ, आप या तो खुद पिटोगे या खुद किसी को मारोगे। ये हालत, ये सिचुएशन है इस इलाके की। सीवर को लेकर और जो तार का बुरा हाल है, सबका एक ही मसला है भाई, एक ही मसला है। हम तो अगर जो वोट देंगे तो भाई अब कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस अगर आती है दिल्ली में, हाँ। तो क्या वो विकास कर पाएगी? देखो जी, विकास तो करे ना करे, लेकिन हम चेंज करने की कोशिश तो करेंगे कि हाँ शायद ये विकास कर ले। हाँ दीदी, भाई बिजली का तो हुआ है, क्या समझे, हम कह रहे हैं इस बात को। अब भी मतलब कि 0 बिल आ रहा है हमारे यहाँ। लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं कि हमारे हजारों रुपए का बिल आता है, कि 200 यूनिट सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ सीमित है वो। तो लेकिन बिजली का इतना फायदा नहीं हो पा रहा दिल्ली वालों को। नहीं हो रहा होगा बहुतों को फायदा, मगर हमें तो फायदा हुआ है। जो हुआ है वो हुआ है। क्या सड़क को लेकर, सीवर को लेकर, या बिजली, या जो तार इतने सारे हैं यहाँ ये हाँ, ये बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है नहीं गली के उस गेट के बाहर, गली के बाहर, जैसा आसफ अली गली है, क्या नाम है उसका, बोर्ड गिरा पड़ा हुआ है, और इतना वजनी है, 2 दफ़ा तो वो गिर चुका है।
3 दफ़ा उसकी कंप्लेन कर दी सानी साहब को, उसके जो होता है मतलब इसके लिए फ़ोन पे भी वैसे भी, हाँ आज सही कराऊंगा कल सही कराऊंगा, अभी तक यूँ ही पड़ा हुआ, देख लो जाके ये हालत। पुरानी दिल्ली का जैसे दरियागंज का नाम आता है तो चोरी और ये लूटपाट का नाम सबसे पहले आता है, तो उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए कुछ काम हुआ है? चोरी वोरी तो खैर इतनी नहीं होती भाई यहाँ पे, ना लूटा मारी होती है यहाँ पे, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप दिल्ली में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सरकार किसी भी बने मतलब कि काम करना चाहिए, सड़कें देखें, पानी का देखें, क्या समझे, गलियाँ देखें, मैनहोल बंद पड़े हुए हैं, गंदा पानी आ जाता है बोरिंग के अंदर, क्या समझे, क्योंकि गलियाँ होती है पतली, क्या समझे, इतना बड़ा वो सीवर पड़ा हुआ है तो वो बोरिंगों के अंदर घुस जाता है, पानी गंदा आता है तो इस वक्त वो रुक जाते हैं सीवर, तो समझे। आप क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बने? सरकार तो देखो जी जिसकी बने, पब्लिक का काम करना चाहिए और अपना जो बेसिक मुद्दे हैं वो होने चाहिए। बाकी हमारे बड़े, अब ये रोड है हमारा जहाँ हम रहते हैं 20 फुटा रोड है, मेन आसापल्ली रोड, इसकी हालत दिखाओ आप, कैमरामैन थोड़ा दिखाओ यार। अभी हल्की सी बारिश हो फिर देखो चल भी नहीं सकते। ये हमारे फराज भाई हैं। आप क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बने? सरकार किसी की भी बने, बस काम से मतलब है, काम होना चाहिए। ना मेन तो 10 साल में काम किया हुआ है या नहीं हुआ? हमारे एरिया में तो नहीं हुआ, सड़कों की हालत आपके सामने है, और जिससे पहले कांग्रेस की थी तब भी कोई काम नहीं हुआ, अब भी कोई काम नहीं हुआ। तो आप सिर्फ क्या चाहते सरकारें हैं? आती हैं 3 महीने काम करती है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन के बाद आगे झांकती भी नहीं, सड़कों पे क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का एक दावा करते हैं आम मोहल्ला आदमी, क्लिनिक तो ताले लगे हुए, मोहल्ले क्लिनिक पे दवाई मिलती है? कौन सा मोहल्ला क्लिनिक चालू है, आप मुझे दिखाइए। ओपन होगा तो दवाइयाँ मिलेगी ना। जब वहाँ ताला ही लगा हुआ, वहाँ डॉक्टर नहीं है तो क्या दवाइयाँ मिलेंगी? तो मोहल्ला क्लिनिक तो एक नाम था सिर्फ एक इलेक्शंस में अपने नाम का, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे हुए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई मेडिसिन नहीं है। तो जो अभी दावे कर रहे हैं ये कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और अलग अलग जो दावे कर रहे हैं, तो या क्या ये भी पूरा नहीं हो पाएंगे? सिर्फ 3 महीने बाद उसके बाद इनको बजट मिलना बंद हो जाएगा और इनकी सरकार के पास पैसा बचेगा नहीं, और इनको बहाना ये होगा मैं आगे से हमारा बजट पास नहीं हो रहा। बीजेपी को बदनाम करना है और क्या है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, अपना एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराजनी करनी है और कुछ नहीं करना। तो कौन सी ऐसी सरकार है जो आपके दरियागंज इलाके में विकास कर सकते हैं? सरकार किसी की भी हो, सिर्फ काम होना चाहिए, और काम में सिर्फ काम से मतलब है, विकास। सिर्फ विकास होना चाहिए। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किस सरकार को चाहते हैं जो आपको काम कर रहे हैं? चाहे केजरीवाल की सरकार आए, चाहे राहुल गांधी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस बीजेपी की आए, चाहते हैं हम तो, पर काम होना चाहिए। कांग्रेस चाहते हैं, कांग्रेस इस देश को चला सकती है और उन्हीं के पास अच्छे लीडर्स हैं पढ़े लिखे। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखो, हमारा देश 2008 में बहुत तगड़ी मंदी में आया था, उभारने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह है। उन जैसा नेता ना था ना फ्यूचर में कभी हो सकता। तो कांग्रेस क्या दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आ सकती है? अब देखो, कोशिश तो करना हमारा काम है ना। केजरीवाल के सामने ऐसा कौन सा चेहरा है जो के इस सामने उतारेंगे केजरीवाल के कांग्रेस वाले? अब देखो जी, वो तो पार्टी में लीडर्स हैं बड़े, वो अपना देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब हमारे हाथ में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, हम तो अध्यक्ष है नहीं उसके, ना करता धरता है, हम तो एक आम शहरी हैं। तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए और पूरे देश में आनी चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, नई ऊंचाइयों को छू सकता है। क्या गठबंधन की सरकार आए, पर मेन चेहरा कांग्रेस को होना चाहिए। नहीं, गठबंधन तो दिल्ली में नहीं हो पा रहा, अलग अलग ही लड़ रहे हैं। अलग-अलग ही लड़ तो आप किसको चाहते हैं? आपको देखो, हमने 10 साल केजरीवाल को देख लिया, 2 बार सरकार बना के देख ली केजरीवाल से, हमें लगा नहीं कुछ काम हुआ, तो एक बार हम चाहते हैं कांग्रेस आए दोबारा, एक बार फिर कांग्रेस, एक बार इनको देखा जाए कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस अगर आती है तो क्या वो इस तरह की सुविधाएं दिल्ली वालों को दे सकती है? देखो, अभी तो कह नहीं सकते, जब वो आ जाएगी तब देखते हो क्या करते हैं। विकास हो पाया है यहाँ पे? तो विकास तो क्या है, बस अब आपके सामने है सब ये। जैसे सड़कों को लेकर, पानी नाली को लेकर कितना काम किया? कुछ नहीं, आप आगे जाएंगे ना तो आपको सड़कों का पूरा हाल मिल जाएगा। गटर तो बन नहीं, ये सारे बंद रहते हैं और इस तरह से परेशान हैं। तो आपके विधायक यहाँ पे आते हैं ये इन समस्याओं को देखने? तो प्रहलाद सिंह सानी है और उधर के शुएब इकबाल है। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ? काम जाते हैं उनके पास, पानी के तक का काम नहीं होता, परेशान है जनता पूरी। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या वही चाहते हैं? तो बदलाव होगा ना, 200 यूनिट फ्री मिले में, पानी फ्री है, उस सबके अंदर ही वो चल लिया है कहानी, और थोड़ा बदलाव हो जाए ना।
जैसे अभी और भी वादे किए हैं 2100 रुपए का और बुजुर्गों का फ्री इलाज का और ऑटो वालों के लिए, तो क्या ये पूरे हो पाएंगे? मुगेरी लाल के हसीन सपने, वोटर लिस्ट पे तो काम होता नहीं है, ये किस रुपए देंगे। और जो बच्चों को पहले स्कॉलरशिप मिल रही थी एंग्लो अरबिक के अंदर, स्कूल के अंदर, वो चीज़ नहीं मिल पा रही यार। ये तो आप भी समझदार हो, सब पॉलिटिशियन स्टंट हैं। आप एंग्लो अरबिक से हैं जैसे, तो वहाँ पे शिक्षा का कैसा काम किया है? वहाँ पे बच्चों के जो टीचर है ना, जो गेस्ट टीचर हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही। वो बेचारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो लोग, जब उन लोगों को आपने गेस्ट टीचर रख रखा है, बेचारे खुद परेशान है, तो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे वो लोग। बस ये है कि चल लिया है कि स्कूल बढ़िया कर दे, शिक्षा बढ़िया कर दी। लेकिन ये तो कहते हैं कि शिक्षा में आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बच्चों को देख लो ना, प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देख लो और एक सरकारी स्कूल के बच्चे को देख लो, एक कंपटीशन करा लो, उसमें सारी चीज़ आ जाएंगी सामने। तो आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं जो बदलाव कर सके दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी क्यों चाहते हैं? आएगी, अब बीजेपी है। दिल्ली में तो काम करने वाले की आएगी, जो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की आएगी दिल्ली में। और इतने साल से पापड़ बेल रही है बीजेपी, कहाँ से आ गई दिल्ली में बता दो। जिसने काम किया है, जिसने 20 वादों में से 10 पूरे किए हैं, पब्लिक उसको देगी या उसको देगी जो सिर्फ हाँ शाँ इधर उधर की लाता है? बताओ आप। जैसे क्या काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली के आपको फ्री दिए हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काम किया है। सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है, अब से 20 साल पहले के देख लो और आज के देख लो। अस्पतालों को क्लीन एंड नीट किया है, उन पर आम पब्लिक के लिए प्राइवेट में किसी को ले जाओ या आप, मतलब पहले एक्सीडेंट होता था, बंदे को सड़क पे छोड़ के लोग यूँ चले जाते थे कि पुलिस परेशान करेगी, ये करेगी। आज की डेट में 2000 रुपये मिलेंगे, कोई भी जाके छोड़िए उसे अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या कहीं भी हो। तो अगर आप ऑटो में जा रहे होगे ना, ऑटो वाला आपको उतार देगा, भाई इसे पहुँचाऊँगा मैं पहले, कम से कम आदमी की जान बच रही है। मोहल्ला क्लिनिक को जैसे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, कि बंद मोहल्ला पड़े हैं। क्लिनिक देखो ऐसा है, बंद पड़े हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि इन एरियाज़ में अगर आप आते पुरानी दिल्ली के, मोहल्ला क्लिनिक को मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप ईस्ट दिल्ली में जाओगे, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहा है, लोग वहाँ से दवाएँ ले रहे हैं और काम हो रहा है। जैसे बीजेपी इस पे इल्जाम लगाती है कि भ्रष्ट सरकार है और घोटाले इन्होंने बहुत सारे किए हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ने करप्शन बढ़ाया है, बीजेपी ने घोटाले किए हैं, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया है। उससे पहले आप उठा के देखो, इतना कुछ नहीं था जितना आज कर दिया है। मुद्दे इन पे ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए दूसरे लोगों की टांगे खींच रहे हैं। तो जैसे ये नई योजनाएं लेकर आया है 2100 रुपए का और ऑटो वालों के लिए, तो ये क्या ये पूरी हो पाएंगी? देखो, उम्मीद तो है, क्योंकि जिसने 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दी, जिसने 20,000 लीटर पानी पीने का आपको फ्री दिया, जिसने आपके स्कूलों में बच्चों की 9वीं से लेके ख़त्म हो जाती थी फ्री एजुकेशन 12वीं तक की करी, हमें उम्मीद है केजरीवाल काम का आदमी है और भाई वो करेगा, अच्छा काम करेगा। तो क्या दिल्ली में पूर्ण बहुमत से इस बार केजरीवाल सरकार आ सकती तो है? आनी चाहिए। अगर आदमी फ़ायदा उठाने के बाद भी जो है ना ठेंगा दिखा दे, तो वो तो उसकी गलत बात है। जो काम करे उसे वोट दो, हम तो ये कहते हैं। जैसे केजरीवाल अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं और पूजा एक भी योजना उनका पूरा नहीं होगा, न हुआ है। ये तो डुबाने की चीज़ है। दिल्ली राजधानी है, यहाँ सबका अधिकार है, हर देश से आदमी आते हैं, यहाँ गुजारा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो तू कह दो जो तुमको 1 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, मंदिर में हम पुजारी को 18 लाख रुपया देंगे। क्या है इसमें? सब धांधली। तो आपको नहीं लगता कि जो 18,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, ये तो तो कुछ नहीं होना है ना। हजारों वादा हुआ है, हजारों कहाँ चले गए, कहाँ वृद्धा पेंशन चला गया है, कहाँ किसको क्या मिला है, बताओ आप ही। आप लोग तो प्रचारक हो, मीडिया वाले हो। जैसे इन्होंने कई वादे किए हैं, बिजली फ्री का और बस में महिलाओं के लिए फ्री, एक बिजली फ्री का किसका फ्री है? 200 यूनिट फ्री का जो वादा किया एक था। भी देखो, कहीं कहीं किसी घर में फ्री हुआ है, नहीं तो कहीं फ्री नहीं है। सबको लग रहा है, सब ले रहे हैं। वो तो औरत के लिए बस फ्री कर दिए हैं,
इधर से उधर बात करते हैं जो कि 100 रुपया दे देंगे महीना। ये सब होना नहीं है, ये सब धांधली है। तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली में फिर किसकी सरकार बने? अब किसी का बने वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी सरकार तो बनना है ही नहीं। तो आप बदलाव चाहते हैं दिल्ली में? एकदम बदलाव होना चाहिए। विकास के क्षेत्र में कैसा काम किया आम आदमी? कुछ नहीं हुआ है विकास के क्षेत्र में। क्या होगा, उनका अपना राज ही नहीं है। उनका अपना राज तो है नहीं ना, क्योंकि आधा भारतीय जनता पार्टी है, आधा वो है, तो वो क्या कर सकते हैं। नहीं, जैसे ये आम आदमी एक इल्जाम लगाते हैं कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, तो उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो सब झूठ बात है। बीजेपी वाले काहे रोकेंगे? पार्लियामेंट से रुपया उतना बाहर होता है, कहाँ गया, क्या हुआ? खैर जो भगवान करे वो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बदलाव चाहिए। जैसे आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, तो कितना विकास या कितना काम किया है दरियागंज इलाके में? भाई दरियागंज के इलाके में भाई ओके काम करा उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी भाई ऑल द बेस्ट और बेस्ट रहेगी भाई। जैसे क्या काम किया उन्होंने? भाई जैसे कि पानी की सुविधा बहुत अच्छी कर दी, सड़कें बहुत अच्छी कर दी, यहाँ के भाई प्रॉपर्टी जो हैं बहुत अच्छे बना दी है। हर चौक पे हर उस पे पानी की सुविधा दे दी, बहुत अच्छे मतलब पानी की सुविधा दे दी। बेस्ट भाई आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कों को लेकर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, कि टूटी पड़ी है। भाई वो सारी फेक न्यूज़ है। जो आम आदमी पार्टी कहती है भाई वही बेस्ट होता है, करवाती है, जो कहती है वो करती है। जैसे अभी ये नई नई योजनाएं लेकर आया है, 2100 रुपए हर महीने और संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, तो ये पूरी हो पाएंगी? भाई क्यों नहीं हो पाएंगी भाई, जब उन्होंने अपनी जुबान दी है तो भाई क्यों नहीं हो पाएंगी। चुनाव के आने पर ही ये वादे किए गए हैं, लेकिन पंजाब में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, तो फिर इस पर क्या कहेंगे? भाई ये तो भाई आम आदमी पार्टी जब अपने मुंह से जबान देती है तो भाई वो पूरा करती है। उन्होंने कहा भाई हम 2100 रुपये हर महीने के बैंक में ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो भाई ट्रांसफ़र करवाते हैं वो। जैसे इन पे भ्रष्ट होने का इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने घोटाले किए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं है भाई, नहीं भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी बेस्ट, जो कहती है मतलब वो करती है। तो पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आ सकती है आम आदमी? भाई क्यों नहीं आ सकती भाई, आम आदमी भाई पार्टी जो मुंह से कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी भाई बेस्ट पार्टी।